ब्लैक समनर एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें कोई बता रहा रहता है कि क्या आपको पता है दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेशन होने के बारे में। मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे क्यों चुना गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक गॉड ने मेरी जान को गलती से ले लिया था, तो फिर उसी की वजह से मुझे एक दूसरा मौका दिया गया है दूसरी दुनिया के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। लेकिन ये काफ़ी बुरी बात है कि मैं सारी की सारी बातें भूलने वाला हूँ, और अब तो मुझे गॉडेस का चेहरा भी नहीं याद है रीइंकार्नेशन की वजह से। लेकिन मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्किल्स और स्टैट्स को चुनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाया है, लेकिन मैंने अपनी सारी की सारी मेमोरीज को एक्सचेंज कर लिया उन सभी स्किल्स के लिए, और यही एक पछतावा रह गया। लेकिन मैं केल्विन वादा करता हूँ कि मैं अपनी नई जिंदगी पूरी तरीके से जीऊँगा। फिर वहाँ एक जगह पे जंगल के अंदर काफ़ी ज़ोर से बिजली गिरती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आसपास काफ़ी सारे जानवर भी थे। वहाँ जहाँ पे बिजली गिरी थी वहाँ पे एक लड़का बेहोश था। तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को सोचने लगता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन तभी वहाँ पे उस लड़के के सामने एक सिस्टम आता है और कहता है कि आपकी रीइंकार्नेशन अच्छे से हो गई है, और साथ ही में उस पर लिखा हुआ था आपका स्वागत है दूसरी दुनिया में। केल्विन तभी सोचने लगता है तो ये एक दूसरी दुनिया है। उसके बाद वो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता है ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। आगे वो सिस्टम ज़ोर से केल्विन को मुबारकबाद देता है और कहता है कि आपको एक लॉटरी की मदद से दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र किया गया है। आपकी रीइंकार्नेशन की मेमोरीज ले ली गई हैं क्योंकि आपने ही ये चुना था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमारे रहते हुए। केल्विन तभी सोचने लगता है कि आखिर ये रीइंकार्नेशन और अनदर वर्ल्ड है क्या, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। आखिर मैं पास्ट में क्या कर रहा था। वो सिस्टम तभी बताता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें स्वॉर्ड और मैजिक काम आते हैं, और इस दुनिया में आने से पहले तुमने काफ़ी समय लगा करके अपने लिए स्किल्स और स्टैट्स चुने थे। फिर केल्विन अपने स्टैट्स को देखता है तो वो कुछ ज़्यादा ही खास नहीं थे और उसका लेवल 1 था। लेकिन तभी केल्विन अपनी क्लास को देखता है जो कि समनर रहती है, और उसकी समनिंग की स्किल लेवल S की थी। और भले ही केल्विन का मैजिक रैंक F पे था, लेकिन उसके पास एनालाइज आई थी, वो भी S रैंक की। उसके पास 2 S रैंक की स्किल्स थी। साथ ही में केल्विन को एक्सपीरियंस और बाकी सारी की सारी अच्छी चीज़ें डबल मिलेंगी हमेशा। केल्विन कहने लगता है कि वो ज़रूर पहले एक गेमर होगा बहुत ही बड़ा, तभी उसने इतनी अच्छी चीज़ें सिलेक्ट की हैं। केल्विन अपनी क्लास को फिर से एक बार देख लेता है जो कि एक समनर की रहती है। तभी वो सिस्टम कहता है कि हम लोगों को जल्दी से टाउन में चलना चाहिए और वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। आगे वो केल्विन से ये भी कहता है कि तुम्हें अपने आप को एक एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर वो दोनों ही वहाँ से टाउन में जाने लगते हैं। केल्विन तभी उस सिस्टम से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो, तो फिर वो सिस्टम कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर उसके बाद वो एक स्क्रीन दिखाता है और उसका नाम रहता है मेल्फिया, और वो एक फ़ीमेल रहती है। उसकी एज रहती है 1276, और यही है गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन, और इसके बारे में कुछ भी और नहीं पता रहता। और गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन कहती है कि प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, और वो शर्मा रही थी। मेल्फिया बताती है कि तुम एक समनर हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो अपने मन से भी। देन हम लोगों को गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में थोड़ा सा दिखाया जाता है, लेकिन उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें अननोन रहती हैं। सिर्फ ये पता रहता है कि वो फीमेल है। थोड़े समय तक चलने के बाद केल्विन टाउन ऑफ पाथ्स पे पहुंच गया रहता है, और वो बताता है कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया था दुर्घटना की होने की वजह से। केल्विन एक दूसरी गॉडेस की वजह से मरा था, और वो उस गॉडेस की बहुत ही बड़ी गलती थी। तो फिर वो गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन के पास गई ताकि मुझे यहाँ पे भेज करके चीज़ों को सही करा जा सके। लेकिन जब केल्विन गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन से मिला तो उसी समय उसे गॉडेस से प्यार हो गया। ये सारी चीज़ें गॉडेस उसे बता रही थी, लेकिन इस समय गॉडेस के बारे में केल्विन सारी चीज़ें भूल गया है, ना तो उसे गॉडेस का चेहरा याद है। गॉडेस तभी केल्विन को बताती है कि तुमने मुझसे कहा था एक पैक्ट बनाने के लिए, और साथ ही में ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। गॉडेस ने भी केल्विन को हाँ कह दिया था क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पे काम ही कर रही है। केल्विन तभी वहाँ पे अपना चेहरा देखने लगता है। तभी गॉडेस बताती है कि वो इसी बहाने से एक वेकेशन ले सकती है और उसके काम को उसके दोस्त संभाल लेंगे। केल्विन तभी गॉडेस से कहता है क्या तुम मुझे मेरी मेमोरीज को वापस दे सकती हो। गॉडेस कहती है वो तुम्हारा खुद का डिसीजन था कि तुमने अपनी मेमोरीज को खुद से इरेज कर दिया ताकि तुम और भी ज़्यादा स्किल्स ले पाओ। केल्विन सोचने लगता है कि आखिर उसके पास मेमोरीज ही नहीं रहेंगी तो आखिर वो फीलिंग्स को कैसे महसूस कर पाएगा।
और गॉडेस के बारे में भी उसको कुछ भी नहीं याद है। गॉडेस तभी केल्विन से कहती है कि तुमने कहा था भले ही मेरे पास मेरी मेमोरीज हो या ना हो, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और गॉडेस भी ना नहीं कह पाई थी क्योंकि केल्विन ने इतनी अच्छी बात कही थी। केल्विन ने अपनी प्यार की फीलिंग्स को इतने अच्छे से बताया कि गॉडेस भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो गई। केल्विन तभी सोचने लगता है कि क्या मेल्फिया बिल्कुल मेरे टाइप की है और मैं कुछ ज्यादा ही जानना चाहता हूँ कि वो आखिर कैसी दिखती है। केल्विन तभी गॉडेस से पूछता है कि आखिर मैं तुम्हें कब समन कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक समनर हूँ। मेल्फिया केल्विन से कहती है कि अगर वो अभी सच कहे तो अभी तो ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि केल्विन के पास अभी जितना एमपी है उससे काफी ज्यादा ही एमपी चाहिए होगा। तभी केल्विन चलते चलते एडवेंचरर्स गिल्ड के पास पहुंच जाता है और वो वहां अंदर जाने के बाद देखता है कि वहां की चीजें कैसी हैं। वहां पे केल्विन अपना नाम एक एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करवाने जाता है तो फिर वहां पे उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। केल्विन उसे भरने लगता है और कहता है कि उसने यहाँ की लैंग्वेज सीख ली थी जब वो यहाँ पे आया था तभी ही। मेल्फिया तभी केल्विन से कहने लगती है क्या तुम अपना क्लास यहाँ पे समनर बताने वाले हो? मेरे हिसाब से वैसा ना करो क्योंकि काफी सारे किंगडम्स हैं ऐसे इस दुनिया में जहाँ पे एक भी समनर नहीं है और वो लोग तुम्हारे ऊपर काफी प्रेशर डाल सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हें परेशानियां होती रहेंगी। केल्विन कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ये तो बुरा होगा, इसीलिए वो अपनी क्लास को बदल करके एक मेज की क्लास कर देता है। केल्विन तभी सोचता है कि उसे अपने एक समनर होने की बात को सीक्रेट रखना होगा। तभी वहाँ पे केल्विन को एक एफ रैंक एडवेंचरर का कार्ड मिल जाता है। तभी वो लड़की केल्विन को बताती है कि तुम जैसे ही 10 क्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगी यहाँ के तुम्हें एक रैंक बढ़ा दी जाएगी। केल्विन तभी सोचता है कि उसे अपने से हायर रैंक की क्वेस्ट को नहीं लेना चाहिए बिना सोचे समझे। केल्विन तभी उस लड़की से कुछ क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें दिखाने के लिए कहता है। वो लड़की दिखाती है 3 ब्लू स्लाइम को पकड़ने की एक क्वेस्ट। मेल्फिया केल्विन को बताती है कि तुम्हारे समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए स्लाइम काफी अच्छी चीज है। केल्विन भी कहता है कि उसे भी अपनी समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करना है तो फिर वो यही क्वेस्ट करेगा। फिर केल्विन मेल्फिया के कहने की वजह से एक वुडन स्टिक को खरीदने जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी मैजिक पावर को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता। केल्विन कहता है कि उसके सारे के सारे पैसे इसी को खरीदने में खत्म हो गए, उसे जाकर के एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा ताकि उसे और पैसे मिले और वो रहने की जगह ढूंढ पाए। केल्विन तभी जंगल में घूम रहा रहता है लेकिन उसे कहीं भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला रहता। लेकिन अचानक से उसके सामने 3 स्लाइम्स आ जाते हैं। केल्विन तभी मेल्फिया के कहने पे एनालाइज आई का इस्तेमाल करता है और तभी केल्विन को उस स्लाइम के बारे में सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। मेल्फिया केल्विन को बताती है कि तुम इसकी मदद से अपने आप से 100 लेवल हायर किसी भी चीज के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हो। केल्विन कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो किसी भी चीज के बारे में जान सकता है। केल्विन तभी ये भी सोचने लगता है कि वो मेल्फिया के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था, इसका मतलब है कि मेल्फिया का लेवल उससे 100 लेवल ज्यादा है। मेल्फिया कहती है कि वो एक गॉडेस है। केल्विन कहता है उसे तो पहले एक स्लाइम के साथ पैक्ट बनाना होगा। मेल्फिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तुरंत ही, तुम्हें उस मॉन्स्टर की एचपी को थोड़ा सा कम करना होगा। लेकिन कुछ मॉन्स्टर जो कि तुम्हारी बात समझ पाते हैं वो तुम्हारे साथ खुद की मर्जी से पैक्ट बना लेते हैं और उन्हें मारने की जरूरत नहीं होती। केल्विन सोचता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक की वजह से वो स्लाइम तुरंत ही मारा जाएगा। केल्विन तभी अपनी वुडन स्टिक को लेकर के उस स्लाइम के पास काफी तेजी से दौड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लाइम केल्विन के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और केल्विन का अटैक बिल्कुल भी उसे नहीं लगता। लेकिन तभी दूसरी बार में वो स्लाइम ही केल्विन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारता है। केल्विन कहता है कि ये स्लाइम तो कमजोर होते होंगे। फिर तभी केल्विन का एक हमला उस स्लाइम को लग जाता है और उस स्लाइम की हेल्थ पॉइंट्स 5 से 3 हो जाते हैं। केल्विन तभी मेल्फिया के कहने पे अपने हाथ को आगे करता है ताकि वो उस स्लाइम के साथ एक पैक्ट बना पाए। थोड़े ही समय में केल्विन कामयाब हो जाता है उसके साथ पैक्ट बनाने में और केल्विन को काफी अच्छा सा लग रहा था। केल्विन तभी मेल्फिया के कहने पे उस स्लाइम को एक नाम देता है और वो नाम रहता है क्लोथो। केल्विन क्लोथो की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसके साथ उसका पैक्ट बन चुका है और उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी केल्विन समझ जाता है कि आखिर ये किस चीज की फीलिंग है। उसे खुशी की फीलिंग हो रही थी जो कि क्लोथो को हो रही थी।
मेल्फिया केल्विन को बताती है कि तुम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और तुम एक दूसरे से बात कर पाओगे अब, और साथ ही में तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स रहेंगे क्लोथो के अलावा वो सभी भी आपस में बात कर पाएंगे। केल्विन कहता है ये तो काफी अच्छी चीज होगी क्योंकि इसकी वजह से वो बैटल में काफी अच्छे से लड़ पाएगा। फिर केल्विन मेल्फिया से पूछ करके क्लोथो को समन करता है। क्लोथो तभी आ जाता है और वो काफी पहले से अलग दिख रहा था। केल्विन कहता है कि अब समय आ गया है कुछ स्लाइम्स को मारने का। क्लोथो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था अपने काम को लेकर के। क्लोथो केल्विन से कहता है कि वो लोग जिस भी एनिमी को हराएंगे क्लोथो उन सभी को एब्जॉर्ब कर सकता है, बस उनका मैजिक स्टोन छोड़ना होगा। फिर उसके बाद क्लोथो और केल्विन को स्लाइम्स मिलते हैं। केल्विन कहता है कि वो एक के ऊपर अटैक करेगा और क्लोथो दूसरों के ऊपर, और मेल्फिया ने केल्विन को कुछ स्पेल्स सिखाए हैं और वो काफी रहेंगे इन स्लाइम को हराने के लिए। फिर केल्विन एक स्पेल की मदद से एक स्लाइम को हरा देता है। क्लोथो भी तभी जाकर के एक स्लाइम को मार करके उसे हरा देता है पूरी तरीके से। मेल्फिया तभी बताती है कि क्लोथो को 100 पॉइंट्स मिलेंगे हर बार किसी एनिमी को हरा करके एब्जॉर्ब करने पे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केल्विन की समनिंग स्किल लेवल S पे है। हम लोगों को तभी क्लोथो की स्किल्स को और स्टैट्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही हो गए थे। केल्विन कहता है ये तो ओवरपावर्ड है, इसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, और शायद यही वजह होगी कि समनर्स को हर जगह पर इतना ज्यादा माना जाता है और वो इतने ज्यादा रेयर हैं। साथ ही में क्लोथो अभी सिर्फ एक लेवल 1 का स्लाइम है और वो इतना ताकतवर हो चुका है। मेल्फिया तभी केल्विन से कहती है तुम एक चीज को गलत समझ रहे हो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसके पास लेवल S की समनिंग स्किल है, बाकी सभी तो अभी B या C रैंक पे हैं और उन लोगों को 100 की जगह 10 या 20 पॉइंट्स ही मिलते होंगे। केल्विन कहता है इसका मतलब तो यही हुआ आसान शब्दों में कि उसके पास एकदम एक चीट जैसी स्किल है। केल्विन तभी देखता है कि क्लोथो ने एक और स्लाइम को मार दिया है और इसी के साथ 3 स्लाइम मर चुके हैं और उसके पास 3 मैजिक स्टोन हो चुके हैं। साथ ही में उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद केल्विन क्लोथो को वापस बुला लेता है अपने अंदर। फिर उसके बाद केल्विन कहीं जा रहा था और उसे अपने क्वेस्ट की वजह से रिवॉर्ड मिल चुका था। वो सोच रहा था कि इतने पैसों से मुझे कहीं रहने की जगह और अच्छा खाना तो मिल ही जाएगा। केल्विन कहता है कि मेल्फिया ने उसे पहले से ही थोड़े और पैसे क्यों नहीं दिए थे ताकि वो कुछ समय तक तो रह सके। मेल्फिया कहती है खुद से पैसे कमा करके रहने में ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। केल्विन एक ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे वो रह सके और उस जगह को उस गिल्ड की लड़की ने रिकमेंड किया था, इसीलिए केल्विन वहीं पे जा रहा था। केल्विन को तभी रास्ते में काफी सारी भीड़ दिखती है तो फिर केल्विन वहाँ पे रुक करके देखता है। मेल्फिया बताती है कि ये तो स्लेव्स हैं, इनके कॉलर को देख करके साफ साफ पता चल जा रहा है। वहाँ उन स्लेव्स के बीच में एक लड़की थी जो कि एक एल्फ भी थी, हाफ एल्फ। वो लड़की काफी ज्यादा ही उदास लग रही थी। तभी वो केल्विन की तरफ देखती है। केल्विन भी उस लड़की की तरफ देखता है लेकिन तभी वो ऐसा मुंह बनाता है जैसा कि उसका उस लड़की से कोई लेना देना है ही नहीं, वैसे भी नहीं है। फिर वो केल्विन वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद केल्विन एक फेरी सॉन्ग नाम के इन में पहुंच जाता है ताकि वो वहां पे रह पाए। वहां पे वो सोचता है कि उसे यहाँ पे खाना खाना है और जब से वो आया है तब से उसने एक बार भी यहाँ का खाना नहीं खाया। फेरी सॉन्ग इन की ओनर केल्विन का स्वागत करती है और कहती है कि उसका नाम क्लेयर है। केल्विन कहता है कि वो यहाँ पे एक रात तक के लिए रुकना चाहता है और उसे खाना भी चाहिए। तो फिर वो ओनर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और कहती है कि वो उसके लिए खाना जल्द ही बना देगी। केल्विन तभी वहाँ पे जाकर के अपने कमरे के अंदर लेटा रहता है और कुछ सोच रहा रहता है। तभी वो कहता है कि वो यहाँ पे अपना एक बड़ा सा घर खरीदने वाला है जल्दी ही। लेकिन तभी केल्विन का खाना तैयार हो जाता है तो वो पहले खाने का फैसला करता है। मेल्फिया कहती है कि वो काफी समय से इंसानों का खाना नहीं खा पाई है, इसीलिए केल्विन जल्दी से समन करे गॉडेस को ताकि वो यहाँ पे आकर के खाना खा पाए। हम लोगों को तभी वहाँ पे केल्विन का खाना दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। केल्विन काफी ज्यादा ही खुश होकर के उस खाने को खाने लगता है और कहता है कि इसी तरीके से उसकी जिंदगी शुरू हुई दूसरी दुनिया के अंदर। इस जिंदगी के अंदर उसके साथ मेल्फिया है जो कि गॉडेस है जिसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता है, और साथ ही में क्लोथो उसका स्लाइम और उसका पार्टनर। केल्विन को नहीं पता कि आखिर वो आगे चल करके कैसे दोस्त बनाएगा और उसकी जिंदगी कैसे होने वाली है। लेकिन तभी केल्विन रुक करके अपने आप को शुक्रिया कहता है। वो उसने उस समय वाले केल्विन से कहा था
जब उसकी मेमोरीज नहीं खोई थी, क्योंकि उसने ही उसके लिए समनर क्लास को चुना था। और इस दुनिया के अंदर एक समनर की क्लास काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है और काम आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इसका अगला एपिसोड एक हफ्ते बाद आएगा, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।